हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सुषमा's क्राफ्ट एंड क्रिएशन चैनल। मैंने आपको ये सारे स्टिचेस सिखा दिए हैं। इन सब के कॉम्बिनेशन से मैं एक ये फ्लावर सा बना रही हूँ। और आपको जो आज मेन स्टिच मैं आज सिखाने वाली हूँ वह वूवन पिकेट स्टिच। जैसे ये आप देख रहे हैं, ये पिकेट्स जो हैं ये वूवन है और ये बाहर लूज है। ये 3D इफेक्ट देती हैं। कोई भी एम्ब्रॉयडरी जो 3D इफेक्ट देती है उसको स्टम्प वर्क बोलते हैं। तो मैं स्टम्प वर्क के लिए ये आज आपको फर्स्ट लेसन है जिसमें कि आप ये रेज्ड जो हैं वो पेटल्स देखेंगे कैसे बनती हैं। उसके अलावा ये जो मैंने फ्रेंच नॉट से ये वाला फ्लावर बना ये भी स्टम्प वर्क की है। जिस स्टम्प वर्क है वो होता है जिसमें हम नीचे पैडिंग दे लेते हैं, उसको रेज कर देते हैं ताकि उसकी जो फ्लावर के स्टिचेस हैं वो हाईलाइट हो जाए और 3D इफेक्ट दें। तो आज मेरा जो फर्स्ट लेसन है स्टम्प वर्क में वो है ये पेटल्स बनाने सिखानी। ये पेटल्स जो हैं ये तो मैंने एज ए लीव्स यूज़ करी हैं। आप इनको सनफ्लावर की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। बीच में आप फ्रेंच नॉट डाल के साइडों में आप सारी तरफ ये वाली पेटल्स डालेंगे अगर कलर्ड येलो कलर की, तो ये बहुत सुंदर सनफ्लावर बन जाएगा। तो इसके साथ साथ मैंने इस मोटिव को हाईलाइट करने के लिए ये वूवन स्टिच भी यूज़ करा है। ये भी वूवन स्टिच है लेकिन ये रेज्ड नहीं है। ये जैसे कोई भी थ्रेड को हम अगर वीव करके बनाते हैं राउंड शेप में तो वो इस तरह से इफेक्ट देता है, स्क्वायर में बनाते हैं तो अलग तरह से वीव होता है। तो ये सब वीव स्टिच हैं, इनकी मॉडिफिकेशंस ही हैं ये सब आगे। और ये जो है ये मैंने बुलियन नॉट से बनाए हैं ये। और ये आप बैक स्टिच देख रहे हैं, बीच में स्टेम स्टिच है। ये फ्रेंच नॉट्स हैं, फ्लावर भी फ्रेंच नॉट से है। तो आज आपको सबसे पहले जो मैं आपको स्टिच सिखाने जा रही हूँ उसको कहते हैं वोवन पिकेट्स। ये पिकेट्स जो हैं वो हम वीव कर लेंगे इसलिए इनको वोवन पिकेट्स कहते हैं। और ये फ्लावर जो बनाया है इसकी ट्रेसिंग भी मैंने कुछ नहीं बनाई, इसको मैंने सिर्फ कॉइन की मदद से एक गोला बना लिया, 2 गोले ये बना लिए और इनके चारों तरफ मैंने ये छोटे छोटे से मोटिव स्क्रिबल कर लिए। आप देख के भी आराम से इनको स्क्रिबल कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बनाएंगे ये पेटल्स। ये पेटल्स बनाने के लिए ये पेटल्स फ्लावर के इनकी जो विड्थ है वो हम फ्लावर के हिसाब से फिक्स करते हैं कि हमें पतली पेटल्स चाहिए या मोटी पेटल्स चाहिए। इसके लिए हमें ऑल पिन की जरूरत पड़ती है। ऐसे आपने इसको निकाल लेना है, फिर आपने इस थ्रेड को ऐसे दोनों तरफ इसके टकिंग कर देंगे। ये मैंने 6 स्टैंड एंकर के थ्रेड्स ही यूज कर। तो इसके लिए पहले हमने ऐसे स्टिच लगाने के बाद सेंटर में से हमने सुई को निकालना है यहाँ से, और दोबारा से हमने ये वाली जो हमने पिन है ऑल पिन इसके हेड से ऐसे पास कर लेना कस के। ठीक है, अब इसके बाद हमने इसको वीव करना है। ये हमारे 3 लाइंस बन के इनको हम वीव करेंगे। जैसे हम ये वाली जो स्टैंड है और ये वाली स्टैंड, इन दोनों स्टैंड को उठा लेंगे ऐसे। ठीक है, और फिर अब ये जो उठाई थी अब सेंटर वाली उठाएंगे, साइड वाली छोड़ देंगे। एक बारी हमने मतलब वीव करना है। ठीक है, हम बैक से इसलिए करते हैं कि हमें सुई लगती नहीं है ऐसे। और ये जो वीव कर रहे हैं इसको हमने ऊपर करते चले जाना है ऐसे ताकि ये बिल्कुल कॉम्पैक्ट बने। जो हमने पहली बारी उठाई थी उनको इस बारी दबा देना है और जो दबाई थी उनको उठा लेना। जैसे आप वीव करते हैं उसी तरीके से वीव होएगा। जैसे जैसे वीव होती जाएगी आप इसको थोड़ा ऊपर करते जाएंगे ताकि ये बड़ी कॉम्पैक्ट सी पेटल बने। ठीक है, अब हमने साइड वाली दोनों उठा लेनी है ऐसे। और हमने इसको ऊपर को पुश कर करके करना है ताकि खूब टाइट बने और ये स्टिफनेस दिखाएं पेटल की तरह।
जैसे जैसे आप इसको ऊपर करेंगे स्पेस क्रिएट होती जाएगी और आप इसको बनाते रहिए। अब ये क्योंकि यहाँ पे टाइट हो रहा है इसलिए आप इस नीडल को उठा के ऐसे नीचे को भी कर सकते हैं। अब आपको थ्रेड उठाना इजी हो जाएगा। ये देखिए, छोटे छोटे से टेक्निक होते हैं, वो अगर हम साथ साथ प्रैक्टिस करें तो हमें आराम से आ जाते हैं। ये देखिए कितनी सुंदर पेटल बन के रेडी हो जाएगी और जब हम इसको खोलेंगे तो ये बहुत सुंदर इफेक्ट देगी। ये ध्यान रहे कि आपने इसको एंड तक वीव करना है ताकि पेटल जो है वो खूब स्टिफ बने। एंड में हम इसको ऐसे नीचे ले जाके टकिंग कर देंगे। तो ये देखो कितनी अच्छी पेटल बन गई। हम इसको नीडल को निकाल लेंगे ऑल पिन को और ये देखिए ये कैसे उभरी हुई पेटल बन के रेडी होगी। ठीक है, अगर हम यहाँ पे 2 पेटल्स बनाना चाहते हैं, ओवरलैप करना चाहते हैं, तो हम अब इस पेटल को ऐसे करके अंदर कर लेंगे और आधी पेटल यहां से और आधी पेटल हमारी यहां पे आई। ठीक है, ओवरलैप पेटल्स जैसे बनाते हैं ना हम, उस तरीके से भी हम पेटल को बना सकते हैं। अब हम ऑल पिन लगाएंगे, यहाँ भी हमें चाहिए, देखिए जितनी लंबी पेटल चाहिए उतनी लंबी हम ऑल पिन लगाएंगे, ऐसे लगाएंगे इस पर। स्टार्टिंग में आप इसको ऐसे लगाएंगे, फिर आप इसको नीचे भी कर सकते हैं। ठीक है, अब सेंटर से निकालेंगे सुई को और दोबारा से हम इस पिन पे रैप करेंगे और रैप करने के बाद फिर हम उसी तरीके से वीव करेंगे जैसे हमने पहले वीव किया था। अगर हमने पहले एंड वाले दोनों उठाए हैं तो फिर हम सेंटर वाला उठाएंगे। धागे को आगे की तरफ पुश करते रहें ताकि जितना ज़्यादा मैक्सिमम हम वीव कर सकें इस पेटल में वीव करें। ये देखिए कितनी ब्यूटीफुल पेटल्स बन के रेडी हो गई हैं और बनानी बहुत इजी है। अगर आप इनको ओवरलैप करना है तो आप पीछे से शुरू करके यहाँ तक इनको ऐसे भी बना सकते हैं। 3 बनानी है कॉन्टिन्यूसली तो पहले 2 बराबर में बना लीजिए, थोड़ा सा गैप छोड़ लें और ये बैक पे एक और हम बना लेंगे। पहले ये 2 बनेंगी फिर ये बैक वाली बनेंगी। इसी तरीके से अगर हम फ्लावर बनाना चाहते हैं तो उसके चारों तरफ पहले गैप में, इतने से गैप में, जैसे ये थोड़ा सा गैप है, हम आप देख रहे होंगे, इतने गैप में पहले चारों एक रो कंप्लीट करेंगे, फिर इन दोनों को अंदर करके इनके बीच में से दोबारा से एक पेटल बनाएंगे इसी तरीके से सारे फ्लावर्स के बीच में। तो ये बहुत सुंदर सा सनफ्लावर बन जाएगा। तो ये देखिए अब मैं यहाँ पे ये जो गैप है यहाँ पे एक वीव स्टिच के साथ एक फ्लावर बनाऊंगी। तो वीव स्टिच का फ्लावर बनाने के लिए मैंने आपको पहले भी समझाया है कि इसमें हमने ऑड नंबर मतलब 5 या 7 या 9 में डिवाइड करना है पहले फ्लावर को। बड़ा फ्लावर है तो हम 9 में करेंगे, छोटे फ्लावर हैं तो 5 पे भी चल जाएंगे। अब हम इस फ्लावर को वीव कर लेंगे। ये भी वीव है लेकिन ये वीव फ्लावर का वीव है, जैसे हमने ये वाला दबा दिया, ये उठा लिया,
वीव मैंने आपको जैसे बताया कि आप स्क्वायर में भी कर सकते हैं, पिकेट्स में भी कर सकते हैं, राउंड फ्लावर्स में भी कर सकते हैं। जैसी जैसी मोटिव की डिमांड हो उस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। बस इसको इसी तरीके से सारा वीव करके हम भर लेंगे और ये ऐसे ब्यूटीफुल सा फ्लावर बन जाएगा। और उसके ऊपर हम 2 लेजी डेजी से छोटी छोटी सी पेटल्स डाल देंगे। यहाँ पे हम 2 छोटी छोटी सी लेजी डेजी की पेटल्स डाल देंगे। ऐसे अब मैं आपको सिखाऊंगी ये आपने बुलियंस कैसे बनाने हैं। ये देखिए, हम यहाँ से नीडल निकालेंगे। सबसे पहले हम एक स्टिच लेंगे यहाँ तक, और इसके यहाँ से हमने पहले सुई धागा निकाला है वहाँ तक लेके जाएंगे। अब हम गिन के इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 रैप्स डालेंगे। यहाँ से इसके बेस तक एक और बार ऐसे ही करेंगे। जितना लंबा स्टिच है कोशिश करें उतने बुलियन स्टिल आप रैप्स लें। ज़्यादा लोगे तो भी ठीक नहीं रहेंगे, कम लोगे तो भी वो ठीक नहीं रहेंगे। तो आप कोशिश करें जितना लंबा स्टिच है उतने एक रैप आए उसमें। और इस तरफ भी हम इसी तरीके से रैप लेंगे। जो रैप हैं वो हमने ढीले हाथों से लेने हैं, बहुत टाइट नहीं बनाने। ये देखिए, उसके बाद आपने इसको आराम से खींच लेना। अगर यहाँ से टाइट हो जाता है तो आप इनको थोड़ा एंटी क्लॉकवाइज ट्विस्ट करें बैक की तरफ, और फिर जब ढीला हो जाएगा फिर इसको सीधा कर लें। अब यहाँ पे अगर लूज बन जाते हैं आपके रैप्स तो आप इनको इस तरीके से एडजस्ट कर सकते हैं कि वो बिल्कुल एक ही जैसे इवनली दिखें। तो इस तरीके से हमने ये बुलियंस बनाने, इसी तरीके से हमने ये वाले सारे बनाए हैं। अब मैं आपको ये वाले फ्रेंच नॉट्स बनाने सिखाऊंगी। ये हम 2 रैप लेते हैं और इनको सेम जगह पे टकिंग कर देते हैं। अगर हमने इसको थोड़ा लंबा बनाना है फ्लावर को तो हम 2 इकट्ठे भी बना सकते हैं, ऐसे इसके साथ एक और। फिर ऐसे इसके ऊपर भी 2, जैसे हमने ये बनाई। तो ये आपकी इमेजिनेशन है, आप स्टिचेस को किसी भी तरीके से मोड़ के और किसी भी तरीके से आप उसको प्लेस करके एक ब्यूटीफुल सा इफेक्ट दे सकते हैं। अगर आपको डिज़ाइन बनाना नहीं आता तो आप किसी भी नेट से, या जैसे मैंने ये डिज़ाइन बनाया है, आप इसको स्टेबल करके स्क्रिबल करने की कोशिश करें। बहुत मुश्किल नहीं है। मैंने इसको तो बिल्कुल भी छपाई नहीं करी है, बिल्कुल डायरेक्टली ही कपड़ा ब्लैक था, इसके ऊपर मैंने डायरेक्टली ही बना दिया है मोटिव को। तो अगर आप भी थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ज़रूर बनाना आ जाएगा। ये देखिए, ये कैसे ब्यूटीफुल सा मोटिव बनके रेडी हो गया और इसमें ज़्यादा एफर्ट भी नहीं लगा। और क्योंकि 6 स्ट्रैंड्स एम्ब्रॉयडरी है तो बनानी बहुत ईजी है और आप बहुत जल्दी बना सकते हैं इसको। तो आई होप कि आपको ये मेरा मोटिव अच्छा लग रहा होगा और आपने वूवन पिकेट बनाना आराम से सीख लिया होगा। अगर आपको ये मेरा चैनल अच्छा लगे तो आप प्लीज़ इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें, अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। सब्सक्राइब करने के बाद साथ ही एक बेल आइकन आता है, आप उस पर ज़रूर इसको दबाएं ताकि आपको मेरी हर नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। थैंक यू सो मच। बाय बाय।